सुन दाढ़ी वाले चाचा कम चमचा सुन। क्या बोला कि लखनऊ में आओ दिखाऊंगा तो देख नहीं पाओगे। ऐसा क्या है भैया, क्या दिखाना चाहते हो और क्या मैं देख नहीं पाऊंगी? चाचा कम चमचा क्या दिखाना चाहते हो? और दोस्तों आज अंजना सिंह ने तो खेसारी लाल यादव को रगड़ के रख दिया है। पहले पूरा वीडियो देखो। वो तो जग जाहिर है, तुम्हारे भैया न जाने उनका कितना खाए हैं। हाँ बहुत खाए हैं, पूछना बताएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमको ये पता है कि नहीं पता है? तुमको मैं याद दिलाती हूँ, तब तो तुम थे भी नहीं, तब उनके पास कोई और लोग थे, तब तो तुम थे भी नहीं। याद करो बांगू नगर का ऑफिस, जब आपकी भौजी अचानक से अटैक कर दी थी बांगू नगर ऑफिस में, भैया पकड़े गए थे किसी हीरोइन के साथ में। पता है कि नहीं पता है? अब जाने दो, मेरा भी मुंह मत खुलवाओ ना, मत खुलवाओ। चल चमचाईगिरी करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं अंजना सिंह और बहुत इज्जत से, बहुत मान से और बहुत गर्व से अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं पिछले 10 से 12 साल से काम करते हुए आ रही हूँ। अभी लास्ट 3 डेज से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे काफ़ी सारे पोस्ट पे। मेरे किसी भी पोस्ट पे क्यों आ रहे हैं वो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। एक पॉडकास्ट किया था मैंने, ठीक है। बेचारा कोई नया मतलब लड़का है आयुष, पिछले 1 साल से मुझे फॉलो कर रहे थे कि प्लीज़ मैम थोड़ा समय दे दीजिए। तो मैं आयुष के पॉडकास्ट में गई और शायद ये 12-13 साल में मैं पॉडकास्ट इतने करते नहीं हूँ, लेकिन किया। ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट था, ठीक है। तो उसमें सब तरीके से सवाल हुए, सब तरीके के जवाब हुए। और जो जिनका पॉडकास्ट था आयुष, उन्होंने मुझसे सवाल किया खेसारी लाल को लेके। खेसारी लाल को लेके उन्होंने जब सवाल किया तो मैंने ये बोला कि भाई वो तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। और वो बोलना बेचारे कुछ और चाहते हैं, लेकिन शब्दों की कमी होने के वजह से मतलब उसका कुछ और निकल जाता है। बस इतना ही बोला था मैंने। लोगों ने देखा, सबने देखा, सभी के लिए मैंने बोला है, जिसके बारे में जो लगता है वो बोला है। किसी को बुरा नहीं लगा, किसी को आपत्ति भी नहीं हुई। जिनको बुरा लगा, पहले तो बुरा लगने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बुरा लगा उनको। अच्छी बात है आपको बुरा लगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि आके मेरे पोस्ट पे गालियां देना शुरू कर दी। कमेंट्स में गालियां आ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, गालियां आई जा रही। पॉडकास्ट देखा भी नहीं है, पता भी नहीं है क्या बोला क्या नहीं बोला, बस गालियां जो हैं वो आई जा रही। गालियां ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो आप लोग को आता है आप लोग वही करेंगे। फिर उन्होंने बोला आप खेसारी लाल की वजह से बनी है। तब मुझे लगा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं खेसारी लाल की वजह से बनी हूँ। तो अगर वो सच में मर्द होते तो वो लोग सुनते, समझते, देखते कि मैंने क्या बोला है, थोड़े से भी शिक्षित होते तो वो लोग देखते। लेकिन उन लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि वो लोग मर्द नहीं हैं। तो जो उन लोगों को मैंने नाम दिया है वो बिल्कुल गलत नहीं दिया है, ठीक है। जो भैया हैं वो जा रहे थे ऑटो करके, इन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ रहती हैं? मैंने कहा मैं गोरेगांव रहती हूँ, मैं बांगूर नगर रहता हूँ, मुझे छोड़ देंगी क्या? मैंने बोला बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो ये ऑटो से जा रहे थे। किससे जा रहे थे? ऑटो से जा रहे थे। तो मैंने बोला बिल्कुल छोड़ दूँ, क्यों नहीं छोड़ दूंगी, मैं भी उधर रहती हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगी। तो ये ऑटो वाले भैया जब आए थे बॉम्बे ऑटो में, ठीक है, ऑटो में जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला मैं छोड़ दूंगी। और एक बार नहीं, उसके बाद जब हमने सिनेमा किया, हमारी बातचीत होने लगी, तो
तो उसके दरमियान मेरे को ये सब बातें करना पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग का लेवल एकदम गिर चुका है, आप लोग एकदम लेवल गिरा के बात कर रहे हो, तो मैं आके आज 12-15 साल बाद ये बात बोल रही हूँ, सुनते जाओ। तो कई बार आपके सो कॉल्ड भैया को एयरपोर्ट आना था या जाना था, मेरी गाड़ी मांगी थी आने जाने के लिए। अगर वो मर्द होंगे तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होंगे तो आपको नाम याद है ना अपना। उसके बाद रहा कि खेसारी भैया काम नहीं दे रहे हैं, उस पे भी आ जाती हूँ मैं। मेरी यानी अंजना सिंह की 22 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और आपके भैया की मात्र 3 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, ठीक है। तो मुझे तो उनके साथ काम करने की जरूरत नहीं है, और मेरी उन 22 फिल्मों में 2.5 घंटे का सिनेमा है मेरा। उन 2.5 घंटे के सिनेमा में एक भी सेकंड वल्गैरिटी निकाल के दिखा दें तो जो आप बोलें, और आपके 3 मिनट के गाने में 3 सेकंड पे मैं बहुत वल्गैरिटी निकाल के दिखा सकती हूँ। तो भोजपुरी के लिए कौन क्या कर रहा है ये मत आप मुझे मत बोलिए। अब क्या आता है, हाँ अब लोग बोलते हैं एक बच्चे की माँ बुढ़ी हो गई है, चाची है, ऐसे सारे कमेंट्स हैं, आप लोग मुझे बोल रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तो मैं एक बच्चे की माँ होके चाची या बुढ़ी हो गई, तो तुम्हारे भैया तो 2 बच्चे के बाप हैं, और जितने उनके अफेयर्स रहे हैं, अगर शादी वादी हो गई होती तो मतलब 4-5 और होते, पर ठीक है फिलहाल 2 हैं, तो वो तो फिर दादाजी हो गए। तो दादाजी प्रणाम, ठीक है आपके दादाजी को प्रणाम। क्योंकि अभी रिसेंटली जो उनके खास चमचे हैं, मेन खास चमचा, उसने वीडियो बनाया। क्या वीडियो बनाया? अरे भैया तो हमरा के इतना मैसेज कर रहे हैं, अरे मैसेज कर करके हमरे को बोल रहे हैं कि उसको जवाब दीजिए। तो भैया मर्द नहीं है? भैया मर्द नहीं है क्या? आपका सहारा लेना पड़ रहा है। ए चाचा तू हाथ दिखावत रहा, बताओ केने मिले के भाई, चप्पल देखा तड़ा वही से मुंह लाल करब, टकुराई नहीं बुझाई ना। प्रॉब्लम आपको एक चीज कि पावर स्टार का बड़ाई करके तुमको क्या लगता है वो अपना साथ देंगे, तो मतलब के लिए तो दोस्ती तो कभी की नहीं ना। मतलब के लिए अंजना सिंह ने कभी किसी से दोस्ती की ही नहीं, ये बहुत क्लियर बता दूं आप लोगों को, और बहुत प्राउडली कहती हूँ। वो मेरे दोस्त हैं तो हैं, इससे इनको क्या जलन होती है भाई, और क्यों जलन होती है? हर बात पे अगर पवन सिंह एक कहीं गाना गाए तो इनका तुरंत आ जाएगा फलाना हम गाना गाने जा रहे हैं। कहीं पवन सिंह एक किसी उसमें आए तो OTT प्लेटफॉर्म पे कहीं आए तो ये अपना भी दिखाने लगेंगे। उन्होंने कुछ लिया तो ये भी अपना कुछ अरे कब तक उनको फॉलो करोगे? कुछ तो अपना करो। आप लोग 3 मिनट के स्टार हो, ठीक है, आप ही की बात कर रही हूँ। सिर्फ 3 मिनट इंटरटेन करते हैं। हमारी फिल्में जो है ना 2.5 घंटे की रहती हैं। फिर से बोल रही हूँ, हाँ मैं मानती हूँ हमारी फिल्में छोटी होती हैं, बजट कम होता है, लेकिन हमारी फिल्में पूरा परिवार देखता है। और बहुत प्राउडली बोलती हूँ मेरी फिल्में पूरा परिवार देखता है। आपसे मांगने नहीं आ रही हूँ, ना कभी मांगा है ना मांगूंगी। तो अगर अब और कोई नए नए ताजे सवाल होंगे आप लोग के तो फिर से कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आप लोग के सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, ठीक है ना। परिवार पे जाने का नहीं, ये मत भूलना कि तुम्हारा भी परिवार है, और मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और जो नाम दिया है गलत नाम नहीं दिया है, मर्द होते तो सामने से आते। जय श्री। दोस्तों अगर इस पूरे विवाद को आसान भाषा में समझें तो मामला एक इंटरव्यू से शुरू हुआ। इंटरव्यू के दौरान अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर कहा कि वो कई बार बिना ठीक से सोचे कुछ भी बोल देते हैं। उनके मुताबिक खेसारी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कई बार उनके मुंह से कुछ और ही निकल जाता है, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो जाता है।
इसके बाद ये मामला धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता चला गया। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई और बहस सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रही, बल्कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी होने लगीं। सोशल मीडिया पर भी इस विवाद को लेकर काफी चर्चा देखने को मिली। रिपोर्ट्स और वायरल क्लिप्स के अनुसार खेसारी लाल यादव ने अंजना सिंह के लिए चाची शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं अंजना सिंह ने भी जवाबी टिप्पणी करते हुए उन्हें मौगा कहा। इसी वजह से ये विवाद और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। हालांकि दोनों कलाकारों की ओर से दिए गए अलग अलग बयानों को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है, इसलिए किसी भी वायरल क्लिप या दावे पर भरोसा करने से पहले उसका पूरा संदर्भ जरूर देखना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद यहीं खत्म होता है या आने वाले दिनों में दोनों की तरफ से इस पर कोई नया बयान सामने आता है।